किसान मजदूर जथेबंदियां ਵੱਲੋਂ लोक सभा बुलाई गई। ਇਹ ਜਨ ਸਭਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਲਸਵਾ ਡੇਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਜਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ 5 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। उन्होंने कहा कि एक रोज़गार कानून बनाया जाए। इस दे नाल ही सारे राज्यों के विच सरकार वालों तय घट्टो घट्ट उजरतां की गारंटी होनी चाहिए है। सारे विभागों में जो ठेका प्रथा बनी हुई है उसनूं खत्म किया जाए और बराबर काम लई बराबर बेसिक तनख्वाह लागू की जाए। और बहुत ही अहम मंग यह है कि सारे बजुर्गों लई 10,000 रुपये मासिक पेंशन भाव घट्टो घट्ट उजरत का अद्धा हिस्सा तय किया जाए। देखो, सरकार जो वादे करती है वो पूरे नहीं करती, पूरे करने की क्या सोचती भी नहीं है पूरे करने के लिए। आज का मजदूर है, जो किसान है, वो रोजगार की तरफ की वजह से अपने बच्चों को रोटी रोजी लेने के लिए समर्थ हो रहा है। उनके पास कोई सोर्स नहीं है, वो सरकार के ऊपर निर्भर है। सरकार कभी उसको पीडीएस के ही राशन देती है, कभी फ्री देती है। यानी सरकार ने मजदूरों को मांगता बना रखा है। सरकारों को इनको सरकार मजदूरों की मांग है कि हमें आपको फ्री सेवाएं नहीं चाहिए, आप हमें रोजगार दें, हम अपने बच्चों को रोटी रोजी करके पाल कर अपने बच्चों का रोजगार चलाएंगे। हमें तो फ्री कोई चीज़ चाहिए नहीं। अगर आपने फ्री देना है तो शिक्षा फ्री दे दो, सेहत सेवाएं फ्री दे दो, और जो सेवाएं हैं, जो फ्री देने वाली सेवाएं हैं वो दो। हमारे हाथों को काम दे दो, हमें आपको फ्री अनाज की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम सरकार से एक अगर बात की है कि सरकार से हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप इन मजदूरों को, जो इस धरती का बहुत बड़ा हिस्सा है, इनको कोई रोजगार का प्रबंध दो। जब तक इनको रोजगार नहीं मिलता तो इनको बेरोजगारी भत्ता देने का कानून बनाओ। अगर ये 60 साल के ऊपर काम करते हुए हो जाते हैं तो जैसा मुलाजमों के लिए कानून है कि इनको 60 साल के बाद वो उजरत चौथे दर्जे के मुलाजिम के बराबर की पेंशन का कानून बनाओ, ताकि ये अपना जीवन अच्छी तरह बसर कर सकें। आपको क्या लगता है कि जो काम 70 साल 75 साल में नहीं हुआ वो एक रोजगार कानून कैसे करवा पाएगा? देखिए, एक दिन बोलने से कोई काम नहीं होता साथी। एक बात चली है तो बात चली है, कहाँ पर पूरी होगी, इसका रूप कैसा होगा, लोगों में अवेयरनेस कितनी आएगी, जागृति कितनी आएगी, वो संघर्ष करने के लिए कितने तैयार हैं, कितने लोगों का समर्थन लेने के लिए तैयार हैं। इनको तो बड़ा हिस्सा मजदूरों के साथ चलने के लिए तैयार है। खेत मजदूरों का हिस्सा बहुत बड़ा तैयार है। हिंदुस्तान के अंदर मजदूर जथेबंदियां इनके साथ चलने के लिए तैयार है। अगर ये सारे मजदूरों की एक आवाज़ बुलंद होती है तो सरकार को किसी न किसी हालत में सुनना ही पड़ेगा। कि हिंदुस्तान में जब ये सरकार आई थी तो इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे। देने का तो छोड़िए, 2 करोड़ रोज़गार हर साल कम होते गए और आज बेरोज़गारी बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। लोग त्रस्त हैं। जो गरीब लोग हैं उनकी जो एवरेज आय है या इनकम जो है वो घट गई, काफ़ी घट गई, और जो अंबानी अडानी के जैसे जो अमीर लोग हैं उनकी बहुत बढ़ गई। तो इसलिए अब ये समय आ गया है कि देश में एक बड़ा आंदोलन रोज़गार के ऊपर छिड़े, जिसका कि पहला डिमांड होगा कि रोज़गार के अधिकार का कानून बने। हर नागरिक को रोज़गार का अधिकार दिया जाए, और अगर उसको रोज़गार नहीं दिया जा सकता तो उसका आधा बेरोज़गारी भत्ता। दूसरा कि जितने रिक्त पद सरकार में पड़े हैं, 1 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, सबको तुरंत भरा जाए, ईमानदारी से भरा जाए। तीसरा कि जो ये निजीकरण का दौर चलाया हुआ है कि बैंकों का, रेलवेज़ का, पोर्ट का, एयरपोर्ट का, इवन स्कूलों का, हॉस्पिटल्स का, ये सब बंद किया जाए। कम से कम 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें निजीकरण नहीं होना चाहिए। पहला तो जो मोनोपोली सेक्टर है, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे वगैरह, और दूसरा वो जहाँ पर सब्सिडीज़ की या गरीब आदमियों को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक्स, ये सब जो हैं। तो इसलिए इनमें निजीकरण नहीं होना चाहिए। चौथा डिमांड ये है कि जो रैम्पेंट कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है नौकरियों का, कि सब नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर दी जा रही हैं, वो बंद किया जाना चाहिए। इन 4 मुद्दों को लेकर एक बड़ा रोज़गार का आंदोलन इस देश में खड़ा करने की ज़रूरत है और उसकी शुरुआत हो रही है। जी, आपको लगता है कि सरकार नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं भरेगी। हम तो देख रहे हैं कि नहीं भर रही है।
इन्होंने तो सैनिक बलों में भी रोज़गार ख़त्म कर दिए हैं और 3 साल का एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। हमें आह्वान किया गया है रोजगार कानून के लिए, किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, देश में सबसे ज़्यादा तादाद किसकी है? बेरोजगारों की। सबसे ज़्यादा तादाद है मजदूरों की। न बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, न मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिल रही। अभी देश में सबसे बड़ी तादाद जिसकी है उसके लिए कानून बनना, जो कानून नहीं बना है तो वो कानून बनना ज़रूरी है। कानून बनाता कौन है? जनता के प्रतिनिधि बनाते हैं। तो जनता के जो प्रतिनिधि वो जनता चुनती है। तो अब की बार जो बेरोजगार, हर लोकसभा में आधे से ज़्यादा आबादी, आधे से ज़्यादा वोटरों की बेरोजगारों की, मजदूरों की है। इस देश में अभी सरकार वही बनाएगा जो रोजगार का कानून बनाएगा। दूसरा और कुछ नहीं होना है। 24 में दूसरा कुछ नहीं होगा। हमें न चाय समोसा चाहिए, ना आपके शराब की बोतल चाहिए, ना हमें आपसे कोई लोक लुभावन वादे चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ रोजगार कानून चाहिए, क्योंकि आप बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं और हम वहीं के वही हैं। दिल्ली में जब चुनाव होते हैं और दिल्ली सरकार फ्री देती है तब ऑपरेशन उठाया जाता है। बिल्कुल, हम अभी यही कह रहे हैं कि हमारे पास काम दो, हमारे हाथ में पैसा आएगा, हम अपनी बिजली का बिल दे लेंगे, हम पानी खरीद लेंगे। आप हमें भिखारी मत बनाइए, हमें काम दो, हमारे बच्चों को काम दो। अभी हमें काम वायदों से, अब हम वादे भी नहीं चाहते किसी भी सरकार से, भाषण और आश्वासन नहीं चाहते। हम रोजगार का कानून चाहते हैं, एकदम साफ रोजगार का कानून। लेकिन दिल्ली की जनता ये सब चीजें क्यों नहीं समझ पा रही है? फ्री को वोट देती है। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली और देश की जनता जो है इस बात को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अब वो समय बदलने वाला है। पूरे देश के बेरोजगार एक साथ खड़े होंगे, पूरा देश का मजदूर एक साथ रोजगार कानून के लिए खड़ा होगा। अच्छा, आप लोगों ने किया एक वोट पर एक रोजगार, ये क्यों किया है? हाँ, ये इसलिए कि देखिए, कोई भी नेता वोटों से ही चुनाव जीतता है। अगर वो नेता हमारा वोट लेना चाहता है तो उसे रोजगार कानून बनाना होगा। नहीं तो अगर वो घर के लिए अब काम करना चाहता है तो घर का वोट ले। अपने घर के 10 सदस्य हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहा तो उन्हीं का वोट ले। अगर वो हमारा वोट लेना चाहता है तो हमारे लिए रोजगार का कानून चाहिए। देखा जा रहा है जिस तरीके से जनता लगातार हमेशा लॉलीपॉप खा कर रहती है, किस तरह से आप लोग जो उठाएंगे मुद्दे और देखा जो हालात जाके देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल नाकाम नजर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे सरकार पीने का पानी नहीं, खाने के लिए रोटी, रोज कर्जा मांगना पड़ता है। गैस का दाम 1100 रुपये हो गया, हर महीने में हमें कर्ज मांगना पड़ता है। और जब हम कर्ज मांगते हैं तो पैसा नहीं मिल पा रहा, किसी के पास पैसा नहीं है। और हमारी हालत जो है खतरनाक है, इतनी बदतर हो चुकी है कि हम लोग आखिरकार कैसे, पत्रकारों से, आपसे खुद से सवाल है, आप पूछिए हमारी खुद की निजी जिंदगी कैसे चल रही है। जो यहाँ के क्षेत्रवासियों से हमने बात करी तो वो ये सीधे ही कह रहे हैं, जो यहाँ के विधायक है एक बार भी आगे झांके नहीं है। हाँ, कोई नहीं भैया, कोई नुमाइंदा विधायक सांसद जो है उसे हमसे कोई मतलब नहीं, वोट ले रहा। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।